दोस्तों, समाजवादी आईएएस यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका के झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम दो पार्ट में बांट के समझेंगे कि पहला होता है यूएसए की झील और दूसरा होता है कनाडा की झील। तो इसे दो पार्ट में हम बांट के समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला हो जाएगा इसको हम समझ। तो देखिए, कनाडा की अवशिष्ट झीलें। और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा यूएसए की अवशिष्ट झीलें। तो झील का जब अध्ययन करना हो तो अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत तो इसे दो पार्ट में बांट के अध्ययन करेंगे। कनाडा की अवशिष्ट झील और उसके बाद से यूएसए की अवशिष्ट झील। ठीक, तो आइए समझते हैं कनाडा की अवशिष्ट झील क्या है। कनाडा की अवशिष्ट झील देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि कनाडा देश में 6 राज्य हैं। 6 2 8 8 राज्यों के बारे में, महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में हम बताया था। पहला था हमारा ब्रिटिश कोलंबिया। दूसरा प्रांत था हमारा अल्बर्टा। और तीसरा प्रांत था हमारा सास्काचुआ। और चौथा प्रांत था हमारा मैनिटोबा। छठवां था हमारा ओंटारियो। सॉरी, पांचवा था हमारा ओंटारियो। और सातवां था हमारा क्यूबेक प्रांत। इसी प्रांतों के बारे में हम बताए थे। और हमने ये बताया था कि अल्बर्टा से ऊपर हमारा क्या है, तो नॉर्थ एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम होता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। ये राज्य है। और इसके बाद से हमारा पड़ता है यूटान। और उसके बाद से हमारा है, इसके बाद सिंकान है, इसके बाद से अलास्का है। तो हम झीलों के बारे में ऐसे समझेंगे। जैसे हमारा देखिए, ये आर्कटिक जो वृत्त है उसकी रेखा गुजरती है। तो टेरिटरी प्रांत में दो झीलें पाई जाती हैं।
एक का नाम है ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, और दूसरे का नाम है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील ये जो टेरिटरी प्रांत में पाया जाता है, और तीसरा हमारा है यहाँ पे एक झील यहाँ पे पाई जाती है अल्बर्टा और सास्काचुआन के सीमा पे। दूसरी है हमारी झील है वो मैनिटोबा और सास्काचुआन के सीमा पाई जाती है, और तीसरी झील हमारे मैनिटोबा में पाई जाती है डायरेक्ट। इसी कनाडा के अंतर्गत इसी झीलों का अंतर अध्ययन किया जाता है। तो ये सास्काचुआन है हमारा, सास्काचुआन, और ये हमारा क्या है मैनिटोबा प्रांत। तो मैनिटोबा प्रांत में जो झील पाई जाती है, तो इस झील का नाम ग्रेट बियर है, और इस झील का नाम ग्रेट स्लेव है, जो टेरिटरी प्रांत में स्थित है। और ये जो है हमारा आथवास्का झील है। आथवास्का जो सास्काचुआन और अल्बर्टा प्रांत की सीमा पर पाई जाती है, इस झील का नाम है आथवास्का झील। आथवास्का झील ठीक। हमारा इसके बाद से ये हमारा है रेनडियर झील। रेनडियर रेनडियर झील, और उसके बाद से है मैनिटोबा प्रांत में स्थित है विनिपेग झील। विनिपेग झील यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि अल्बर्टा और सास्काचुआन के जो सीमा पर स्थित झील है वो अथावास्का अथावास्का झील है। अथावास्का झील है, और उसके बाद से ये जो है हमारा सास्काचुआन झील है, सॉरी सास्काचुआन और मैनिटोबा की जो सीमा पर स्थित झील है, यहाँ से ये है हमारा रेनडियर झील। और ये विनिपेग झील है जो केवल मैनिटोबा प्रांत में पाया जाता है। तो मैनिटोबा प्रांत में पाई जाने वाली केवल झील है वो विनिपेग झील है, लेकिन सास्काचुआन और मैनिटोबा दोनों के सीमा पर पाई जाने वाली झील जो है वो रेनडियर झील है। फिर प्रश्न यहाँ से बनता है कि अल्बर्टा और सास्काचुआन के सीमा पर पाई जाने वाली झील अथवास्का झील है, और अल्बर्टा के ऊपर जो प्रांत है वो टेरिटरी प्रांत है। ये हमारा जो टेरिटरी प्रांत है, इसमें दो झीलें पाई जाती है, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव। तो ग्रेट बियर से ही आर्कटिक वृत्त गुजरता है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त रेखा। तो आर्कटिक वृत्त जो रेखा गुजरती है, यहाँ पे हमारा है एक सिटी पाई जाती है, उसे कहते हैं यूरेनियम सिटी। इसे कहते हैं हम यूरेनियम सिटी कहते हैं, जो अथवास्का झील में पाई जाती है, यूरेनियम सिटी। और यहाँ पे एक सिटी पाई जाती है जिसका नाम है विनिपेग झील पे, विनिपेग झील के तट पे विनिपेग सिटी, विनिपेग सिटी। तो अथवास्का झील के तट पे यूरेनियम सिटी स्थित है, और विनिपेग झील के तट पे विनिपेग सिटी स्थित है। तो इस तरह हम कनाडा के महत्वपूर्ण 5 झीलों के बारे में देख लिए। पहला है, दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये ग्रेट बियर पहला है, ग्रेट स्लेव दूसरा है, अथवास्का तीसरा है हमारा,
टेक्सास का चौथा, मैनिटोबा जो है पांचवा है। यानी 5 झीलें जो है महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब इसके बाद से हम देख लेंगे कि यूएसए के जो प्रांत है उसमें कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो आइए देखते हैं उससे भी। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हमारा ये है, हम पढ़ने इसके बारे में जा रहे हैं, यूएसए की अवशिष्ट झीलें, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो यूएसए के अवशिष्ट झीलों में हमारा जो है, देखिए ये झील है हमारा, देखिए यूएसए की अवशिष्ट झीलें हैं, इसमें मुख्य रूप से 5 झीलें हैं जिसको हमको समझना है। पहला पहला झील का नाम है, ये हमारा दूसरा नंबर का झील है, और ये तीसरा नंबर का झील है, और ये चौथा नंबर का झील है हमारा, और ये 5वां नंबर का झील है। ये 5वां नंबर है, ये चौथा नंबर का झील है, ये तीसरा नंबर का, ये दूसरा नंबर, और ये पहला नंबर। देखिए इसका नाम है हमारा सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। इस झील का नाम है मिशिगन झील। और इसका नाम है हमारा ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील, इसका नाम है हमारा इरी झील, और ये हमारा है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। यही 5 झीलें हैं, इसमें सबसे बड़ी झील है। इन 5 झीलों को हम ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट लेक्स। इन 5 झीलों को हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली झील है हमारी सुपीरियर झील, दूसरी है मिशिगन झील, तीसरी ह्यूरॉन झील है, और चौथी है एरी झील, और 5वीं ओंटारियो झील, ठीक। तो उसके बाद से इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील को यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। जो सुपीरियर झील है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा सूनहर है। सूनहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, ठीक। यहाँ ये इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ने का काम करती है विलाइन नहर।
विलाइन नहर। और यहीं पे हमारा नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है। ठीक, ये हमारा विलेन नहर है और ये हमारा क्या है, नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है। उसके बाद से हम यहाँ 3 चीजें हैं जिसके द्वारा जुड़ता है ये। एक हमारा क्लियर नदी है, क्लियर नदी जाती है तो यहाँ डेट्राइट झील पड़ता है। डेट्राइट और डेट्राइट झील से हमारा क्या हो जाता है, ये जो नदी आती है डेट्राइट नदी हो जाती है। इसका नाम है डेट्राइट नदी। डेट्राइट नदी ये जो हमारी नदी है ये नदी मतलब यूरान को इरी झील से जोड़ देती है। यानी सबसे पहले यहाँ क्लियर नदी आती है। क्लियर नदी जो है, क्लियर नदी ये हमारे डेट्राइट झील को जोड़ती है। डेट्राइट झील से फिर एक नदी निकलती है डेट्राइट नदी जो यूरान को डेट्राइट को इरी झील से जोड़ती है। ठीक, इस तरह यूरान और इरी झील दोनों आपस में मिल जाती हैं। यहाँ से एक नहर है इरी, इरी नहर है। इरी नहर जिस तरह हम ऊपर बता रहे हैं कि सू नहर है, उसी तरह यहाँ पे इरी नहर है जो मिशिगन को इरी झील से जोड़ती है। और यही इरी झील यहाँ जाती है तो यहाँ हडसन नदी आती है। हडसन नदी में जाके मिल जाती है इरी नहर। इरी नहर और ये हडसन नदी है। और ये हमारा हडसन नदी आती है, इसमें जाके मिल जाती है, फिर जाकर अटलांटिक महासागर में पानी गिरता है। तो यह औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5 झील पाई जाती है जिसे फिंगर लेक्स के नाम से जाना जाता है। यह यूएसए के न्यूयॉर्क प्रांत में पाई जाती है। यूएसए के न्यूयॉर्क प्रांत में, और इसका नाम है फिंगर लेक। क्योंकि इसमें 5 झीलें एक साथ होती हैं, 5 झीलें एक साथ होती हैं तो इनका आकार जो है हथेली पंजे के आकार का हो जाता है हमारा। तो इसके वजह से इसे फिंगर लेक्स कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं इरी नहर के तट पर जो ये न्यूयॉर्क शहर है, जो इरी नहर निकल रही है न्यूयॉर्क से, वहाँ पे पास में ही 5 झीलें और हैं जिसको फिंगर लेक्स के नाम से हम जानते हैं। इस तरह हम समझेंगे कि यूएसए के अंतर्गत 5 झीलें, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, यूरान झील, उसके बाद से इरी झील और उसके बाद से ओंटारियो झील। ठीक, ओंटारियो झील हमारा ओंटारियो प्रांत में स्थित है। तो अब इसको जोड़ने के लिए सुपीरियर को यूरान से सू नहर है, इरी नहर जोड़ती है ओंटारियो झील से विलेन नहर। इसी नहर पे यहीं पे नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है। और उसके बाद से हमारा क्या है,
यूरान से क्लियर नदी निकलती है और उसके बाद से आगे डेट्राइट झील मिलती है, वहाँ मिल जाते हैं। डेट्राइट झील के बाद फिर डेट्राइट नदी निकलती है जो ईरी झील से मिल जाती है। और जो ईरी नहर है, ईरी नहर से ईरी नहर यहाँ से निकलती है और बजाते हुए आके आगे हडसन नदी में मिल जाती है। और यही ईरी नहर मिशिगन झील और ईरान ईरी झील के बीच में, ईरी नहर मिशिगन झील और ये ईरी झील के बीच में स्थित है। ये दोनों जो जोड़ने का कार्य करती है। तो इस तरह हम देख लिए कि यूएसए और कनाडा की जो झीलें थी। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वह लीनियर के रूप में लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए पहला पॉइंट है हमारा, हमने बताया था झील के बारे में, ग्रेट बियर झील। जो ग्रेट बियर झील है यह नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी प्रांत में पाया जाता है। टेरिटरी प्रांत में स्थित है। उसके बाद से ग्रेट बियर झील यह आर्कटिक ब्रिज से गुजरती है। आर्कटिक ब्रिज से गुजरती है। ये झील जो है हमारी ग्रेट स्लेव झील, यह झील मैकेंजी नदी का स्रोत है। मैकेंजी नदी का स्रोत है। स्रोत का मतलब उद्गम है। मैकेंजी नदी का स्रोत है। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील के बारे में हम देखेंगे। यह झील ये भी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी प्रांत में स्थित है। टेरिटरी प्रांत में स्थित। दूसरी बात, टेरिटरी प्रांत की राजधानी येलोनाइफ। येलोनाइफ इसी नदी के तट पर स्थित है। इसी झील के तट पर स्थित है। तो हमारे देखेंगे तीसरा है हमारा आथावास्का झील। आथावास्का झील, इस झील को बताए थे यह अल्बर्टा और सास का सीमा के सीमा पर स्थित है। अल्बर्टा व सास का चीवान के सीमा पर स्थित। और दूसरा है हमारा ये, यहीं पे यूरेनियम सिटी स्थित है। इसके तट पे, तट पर
यूरेनियम सिटी स्थित है, बताए थे अभी हम लोकेशन पे। उसके बाद से चौथा झील था हमारा रेंडियर झील। रेंडियर झील, रेंडियर झील, यह झील सास्काचुआन, काचुआन और मैनिटोबा के सीमा पर, मैनिटोबा प्रांत के सीमा पर स्थित है। तीसरा चौथा पांचवा हम बताए थे रेंडियर के बाद विनिपेग झील। विनिपेग झील, विनिपेग झील यह मैनिटोबा प्रांत में स्थित है। यह कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में स्थित है। उसके बाद से मैनिटोबा प्रांत में स्थित है। यहाँ इसी के तट पे, इसके तट पर विनिपेग सिटी, विनिपेग सिटी स्थित है। इसके तट पर विनिपेग सिटी स्थित है। ठीक, छठवां है हमारा, अब यहाँ से यूएसए का चालू हो जाएगा। यूएसए में सुपीरियर झील के बारे में देख लेंगे हम लोग। तो सुपीरियर झील के बारे में ये है कि ये यूएसए प्लस कनाडा में स्थित है और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, दूसरी है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारे कैस्पियन सागर है और दूसरा है इसमें ये विश्व की दूसरे मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरे मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी मीठे पानी की झील है। और तीसरा इसमें हमारा है सुपीरियर झील। हाँ, इसके तट पे सुपीरियर हाईलैंड स्थित है, मतलब सुपीरियर उच्च भूमि स्थित है। सुपीरियर हाईलैंड में सुपीरियर उच्च भूमि है स्थित है और इसके शहर पे डुलूथ, इसके तट पे डुलूथ शहर, डुलूथ, थंडर बे और साल्ट लेंट मैरी शहर, साल्ट लेंट मैरी शहर स्थित है। ये कोयला की खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से लॉयस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से लॉयस्क ईरान पहुंचा जाता है, ईरान से होते हुए हडसन की नदी तक पहुंच जाता है। तो हम ये बताए थे कि ग्रेट बियर झील नॉर्थ
टेरिटरी प्रांत में स्थित है। ये आर्कटिक बीच से गुजरती है और ये झील मैकेंजी नदी का स्रोत है। ग्रेट सीरीज जो है ये टेरिटरी प्रांत की राजधानी येलोनाइफ इसी झील के तट पर स्थित है। अथवास्का झील अल्बर्टा व सास्कचुआन की सीमा पर स्थित है। इसके तट पर यूरेनियम सिटी पाई जाती है। रेंडियर झील ये सास्कचुआन और मैनिटोबा की सीमा पर स्थित है। विनिपेग झील मैनिटोबा प्रांत में स्थित है। इसके तट पर विनिपेग सिटी पाई जाती है। उसके बाद से सुपरियर झील विश्व की सबसे बड़ी दूसरी झील है। ये दूसरे खारे पानी की दूसरे मीठे पानी की झील है। इसके तट पे सुपरियर उच्च भूमि स्थित है और इसके तट पे डुलूथ थंडर बे और साल्ट लेक मारिसार स्थित है। अब इसके बाद से शेष झील है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए हमारा यूरान झील है। सातवां था हमारा, सातवां है यूरान झील। यूरान झील सूनहर हम बताए थे कि सूनहर सुपीरियर झील को यूरान झील से जोड़ती है। यूरान झील से जोड़ती है। उसके बाद से सूनहर हो गया। हाँ, सूनहर यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी चौथी झील है। यह विश्व की तीसरी मीठी झील है। और उसके बाद से यह अल्बर्टा ओंटारियो प्रदेश में स्थित है। यह ओंटारियो प्रांत में स्थित, ओंटारियो तथा यूएसए में स्थित है। यूएसए में स्थित है। यूएसए में स्थित है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है। इसके तट पे तट पर सडबरी शहर स्थित है। सडबरी शहर स्थित है। जो निकिल और जहां से जो निकिल और तांबे के लिए इम्पोर्टेंट है। जो निकिल एवं तांबे के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिडबरी शहर जो है ये निकिल और तांबे के लिए महत्वपूर्ण है। आठवां है हमारा मिशिगन झील। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील
विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह यूएसए में स्थित है। यूएसए में स्थित है। इस पे 3 शहर स्थित हैं। इसके तट पे इंडियाना का गैरी शहर, इंडियाना प्रांत का गैरी शहर, उसके बाद से इलिनॉइस का शिकागो शहर, इलिनॉइस का शिकागो शहर, उसके बाद से है हमारा तीसरा विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन का मिल्वाकी शहर स्थित है। मिल्वाकी शहर स्थित है। मिल्वाकी शहर स्थित है। तो ये इंडियाना का गैरी शहर और इलिनॉइस का शिकागो शहर, विस्कॉन्सिन शहर, मिल्वाकी और विस्कॉन्सिन का मिल्वाकी शहर, ये तीनों शहर इसके तट पर स्थित हैं। ये यूएसए में स्थित झील है मिशिगन, और ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक, यह सबसे बड़ी झील। ठीक, उसके बाद 9वां है हमारा ईरी झील। ये सर्वाधिक औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये झील सर्वाधिक औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये ईरी झील को हम बताए थे कि ईरी झील को ईरी नहर द्वारा हडसन नदी से जोड़ा जाता है। हडसन नदी से जोड़ा जाता है, और मिशिगन और ईरी को भी ईरी नहर से ही जोड़ा जाता है। उसके बाद से इसमें एक लाइन और, बाद में ईरी झील को मिशिगन झील से भी जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ह्यूरॉन झील, ये सुनहर तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ने के लिए सुनहर है। ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी झील है। विश्व की तीसरी मीठी पानी की झील है और ओंटारियो तथा यूएसए में स्थित है। इसके तट पर सडबरी शहर है जो निकिल और तांबे के लिए महत्वपूर्ण है। मिशिगन झील में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। ये यूएसए में स्थित है। इसके तट पे इंडियाना का गैरी शहर, इलिनॉइस का शिकागो शहर और विस्कॉन्सिन का मिल्वाकी शहर स्थित है। ईरी झील सर्वाधिक औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण झील है। ये ईरी नहर द्वारा
इरी झील को इरी नहर द्वारा हडसन नदी से जोड़ा जाता है। बाद में इरी झील को इरी नहर को बढ़ाकर मिशिगन झील से भी जोड़ दिया जाता है इरी नहर के माध्यम से। आगे एक झील बच रही है हमारी ओंटारियो झील, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये नहर हम चर्चा किए थे, विलाइन नहर। विलाइन नहर इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। ओंटारियो झील से जोड़ती है। अच्छा, उसके बाद से हम एक बताए थे नियाग्रा प्रपात यह इरी झील सॉरी पहले ये देख लीजिए, यह यूएसए तथा कनाडा के सीमा पर यूएसए तथा कनाडा के सीमा पर यूएसए तथा कनाडा के सीमा पर इरी झील तथा ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। ठीक, और उसके बाद से हमारा ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील ये हमारा 10वें नंबर की झील है, ओंटारियो झील। यह सबसे जो विश्व की नहीं, उत्तरी अमेरिका की सबसे छोटी झील है। एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेट लैक्स में सबसे छोटी झील है। इस झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ठीक, उसके बाद से है हमारा विश्व की सबसे लंबी आंतरिक जलमार्ग विश्व की सबसे लंबी आंतरिक मार्ग है ये ओंटारियो नदी। इसको हम विलाइन नहर से जोड़ के फिर के हडसन की नदी में मिला देते हैं तो विश्व की सबसे लंबी आंतरिक मार्ग हो जाता है। इसके तट पे
इसके तट पे तट पर OTHWK ओटावा का, ये हमारा ओटावा, टोरंटो, टोरंटो के बाद है हमारा हैमिल्टन विंडसार, हैमिल्टन विंडसार, और किस हमारा किंगस्टन है, किंगस्टन शहर स्थित है। शहर स्थित है। तो इसके तट पे ओटावा, टोरंटो, हैमिल्टन विंडसार और किंगस्टन शहर स्थित है। फिर इसके बाद से हमारा है एक है नेक्स्ट है 10वां 11वां है हमारा, 11वां है हमारा फिंगर लेग्स। फिंगर लेग्स इसको हम आप बताए थे कि ये न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है। न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है। इस तरह हम पूरे झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं। विलेन नहर इरी झील ओंटारियो झील से जोड़ती है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है और इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। ओंटारियो झील ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी झील वहाँ है और इस झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस ये विश्व की सबसे लंबी आंतरिक मार्ग है। इसके तट पे ओटावा, टोरंटो, हैमिल्टन, विंडसार और उसके बाद किंगस्टन शहर स्थित है। उसके बाद से फिंगर लेग्स जो न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है। इसके बाद से एक चीज और है, हम उसके बाद से उसको देख लेते हैं। हमारा ये है इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पे क्षेत्रफल के आधार पर ग्रेट लेक्स का क्रम पूछ देता है। हम बताए थे सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो झील को ग्रेट लेक्स झील कहते हैं। तो इसका क्रम हो जाता है, सबसे पहला नंबर पाते हैं सुपीरियर क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा ह्यूरॉन, तीसरा मिशिगन, चौथा इरी और पांचवा ओंटारियो। उसके बाद से बी नंबर हमारा है क्षेत्रफल के आधार पे था और ये पश्चिम से पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित क्रम के आधार पे तो इसके आधार पे हम बताएंगे। इसमें हमारा हो जाता है पहला सुपीरियर झील, फिर दूसरा मिलता है मिशिगन झील, ये हमारा पश्चिम से पूर्व दिशा के आधार पे है मिशिगन झील। फिर तीसरा होता है ह्यूरॉन झील, यानी ह्यूरॉन और मिशिगन आपस में चेंज होते हैं, बाकी सब वही रहता है ह्यूरॉन झील। चौथा है इरी और पांचवा है ओंटारियो। तीसरा पॉइंट है ग्रेट लेक्स को
होम लेक्स भी कहा जाता है, ग्रेट लेक्स को होम लेक्स भी कहा जाता है, होम लेक्स भी कहते हैं। कैसे कहते हैं समझ लीजिए इसको। होम HOME होम लेक्स, तो होम लेक्स को अगर हम समझेंगे HOMES, ये हमारा हो गया ह्यूरॉन झील, ये हमारा ओंटारियो हो गया, ये हमारा मिशिगन हो गया, और ये हमारा ईरी हो गया, और ये हमारा सुपीरियर हो गया। यानी 5 जिलों का समूह है। 5 जिलों के समूह को ग्रेट लेक्स भी कहते हैं और होम लेक्स भी कहते हैं। यानी 5 जिलों का जो समूह होता है उसे ग्रेट लेक्स या होम लेक्स कहते हैं। होम लेक्स में ये 5 जिले हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। ठीक, तो इस तरह हम आज के पूरे वीडियो में हमने पूरे उत्तरी अमेरिका के झीलों, महत्वपूर्ण झीलों के बारे में चर्चा की, डिटेल से, मैपिंग के माध्यम से और वन लीनियर पॉइंट के रूप में भी। तो आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।